एक 22 साल का लड़का कुछ महीने पहले सुसाइड कर लेता है। पता है दोस्तों इसकी वजह क्या है? इसकी वजह है एक चाइनीज लोन ऐप। अब ये जो न्यूज है वो है बैंगलोर कर्नाटका की, जहां पर एक 22 साल का लड़का जिसका नाम तेजस है वो अपनी मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा होता है और पढ़ाई के दौरान वो अपने कजिन से कुछ पैसे उधार लेता है और उस पैसे को वापस करने का वो सोच ही रहा होता है। तब तक उसके व्हाट्सएप पर एक मैसेज आता है जिस पर यह मैसेज आता है कि आप तुरंत इंस्टेंट लोन पाएं बिना किसी सिविल स्कोर के, बिना किसी पेपर वर्क के। और ये सब देखकर तेजस बहुत ज्यादा प्रभावित हो जाता है और वो देखकर तुरंत उस ऐप से 30,000 रुपए का लोन ले लेता है। अब उस पैसे को ना चुका पाने के कारण जब उस ऐप्स के जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं और जो एजेंट्स हैं उसे काफी ज्यादा टॉर्चर करते हैं और काफी तरह के ब्लैकमेलिंग कॉल्स आते हैं और ये प्रेशर ना झेल पाने के कारण वो अपनी जान से हाथ धो बैठता है। अब ये सब मैं आपको क्यों बता रहा हूं? ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि ये तो सिर्फ एक केस है। ऐसे ना जाने कितने केसेस हमारे देश में हैं जहां पर लोग इन चाइनीज लोन ऐप्स के वजह से सुसाइड कर रहे हैं। इंस्टेंट लोन, बिना पेपर वर्क के लोन पाएं, बिना सिविल स्कोर के अपने अकाउंट में तुरंत लोन पाएं। ये सब सुन के और देखकर हम तुरंत प्रभावित हो जाते हैं और इन लोन्स के लिए अप्लाई कर देते हैं। दोस्तों ये सुनने में जितना अच्छा लगता है उतना ही आपके लिए खतरनाक हो सकता है। अभी हाल ही में दिल्ली पुलिस ने ऐसे ही एक रैकेट का पर्दाफाश किया है जहां पर उन्होंने 18 लोगों को गिरफ्तार किया है जो ऐसे ही इंस्टेंट लोन्स के नाम पर लोगों को ठगते थे और उनसे मोटी रकम वसूल करते थे। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं इसी चाइनीज लोन ऐप्स की सच्चाई बताने वाला हूं और साथ ही हम ये भी बात करेंगे कि ये ऐप्स काम कैसे करते हैं, ये हैं क्या, इनके पीछे कौन है और ये किन लोगों को टारगेट करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अभिषेक शर्मा और इसी के साथ वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि ये चाइनीज लोन ऐप्स हैं क्या। तो अब देखिए, अगर आप प्ले स्टोर पर जाते हैं तो आपको ऐसे हजारों इंस्टेंट लोन ऐप्स मिल जाएंगे जो आपको बिना सिविल स्कोर का चेक किए, बिना आपके कस्टमर वेरिफिकेशन को चेक किए आपको प्रोवाइड कराते हैं इंस्टेंट लोन। अब दोस्तों सुनकर तो ये बड़ा मजेदार लगता है पर ये आपके लिए काफी ज्यादा भयानक हो सकता है। अब दिक्कत तब आती है जब आप इन ऐप्स को इंस्टॉल करते हैं और ये ऐप्स आपसे मांगती हैं ढेर सारी परमिशंस और चूंकि आप उस टाइम पर बड़े जल्दी में होते हैं और आपको पैसे की जरूरत होती है तो आप इन ऐप्स को परमिशन दे भी देते हैं, जिस वजह से आपका जितना भी डेटा होता है वो या तो चाइनीज या तो नेबरिंग कंट्रीज के डेटा सेंटर में जाकर फीड हो जाता है और उसके बाद आप इन ऐप्स को अपने पैन कार्ड की डिटेल्स, अपने आधार कार्ड की डिटेल्स और यहां तक कि अपने लाइव फोटो तक दे देते हैं, जिसके वजह से आपका पूरा पर्सनल डेटा इन ऐप्स के पास पहुंच जाता है। आपने एक बार इन ऐप से लोन ले लिया तो सबसे पहले तो ये लोन आपको पड़ता है 15 से 30% के हाई इंटरेस्ट पर और उसके बाद इस टोटल अमाउंट यानी कि पूरे सम पर एक प्रोसेसिंग फीस होती है जो ये ऐप्स आपके लोन अमाउंट से पहले ही काट लेते हैं। अब ये जो लोन है आपको एक फिक्स टाइम के अंदर चुकाना पड़ता है और अगर उस टाइम के अंदर आप नहीं चुका पाते तो पेनाल्टीज के साथ ये अमाउंट कभी कभी 200% तक भी जा सकता है और उसके बाद भी अगर आप लोन नहीं चुकाते या नहीं चुका पाते तब उसके बाद इन ऐप्स का असली खेल शुरू होता है। अब अगर आप टाइम पर पैसा नहीं दे पाते हैं तो आपके पर्सनल डेटा को लीक करने की आपके पास थ्रेटनिंग कॉल्स आनी शुरू हो जाती है जो कि इन्हीं के कॉल सेंटर से, जो कि ऑपरेट किया जाता है नेपाल जैसे नेबरिंग कंट्री से। अब जब आपने इन ऐप्स को डाउनलोड करते हैं तो ये ऐप्स आपके सारे डेटा को एक्सेस कर लेते हैं, जिनके वजह से ये आपके कॉन्टेक्ट्स को भी फेक कॉल्स और अब्यूजिव कॉल्स करते हैं। अब इन ऐप्स के पास आपके सारे कॉन्टेक्ट्स, सारे चैट्स और सारे इमेजेस होते हैं और क्योंकि ये सारे डेटा सर्वर पर अपलोड हो जाते हैं तो इस आधार पर आपको ब्लैकमेल किया जाता है लोन के रीपेमेंट के लिए। अब अगर आप ये सोच रहे हैं कि मैं लोन देकर इन ऐप से छुटकारा पा सकता हूं तो ये आपकी बहुत बड़ी भूल है, क्योंकि अगर आप इन ऐप्स को लोन चुका भी देते हैं तो उसके बाद भी आपके पास फेक आईडीज से और अलग अलग कॉन्टेक्ट से आपको अब्यूजिव कॉल्स और फेक कॉल्स आते हैं। और ना ही सिर्फ आपको, आपके कॉन्टेक्ट्स में जितने भी आपके फ्रेंड्स और रिलेटिव्स हैं उन सबको भी फेक कॉल्स आते हैं और आपके फोटोज को मॉर्फ करने की धमकी दी जाती है।
बदनामी के डर से ये जो कस्टमर्स होते हैं वो इनके अलग अलग अकाउंट्स में पैसे ट्रांसफर कर देते हैं। तो अब चलिए समझते हैं कि ये जो एप्स हैं वो किन लोगों को ज्यादातर टारगेट करते हैं, कौन इनके असली टारगेट हैं। तो सबसे पहले तो ये यंग जनरेशन्स को टारगेट करते हैं जो ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस में काफी ज्यादा इन्वॉल्व है। और यंग जनरेशन को ये भी लगता है कि बड़े आसानी से हमें 10-15 हजार का लोन मिल रहा है, तो इस इजीनेस के वजह से, इस आसान लोन के वजह से कभी कभी वो इस चंगुल में फंस जाते हैं। और इसी के साथ वो टारगेट करते हैं कुछ एल्डरली लोगों को जो कि टियर 2, टियर 3 और टियर 4 सिटीज में होते हैं, जहां पर इंटरनेट अवेयरनेस को लेकर ज्यादा चीजें नहीं पहुंची हैं, जो ज्यादातर स्कैम्स के बारे में नहीं जानते हैं। ये वहां उन लोगों को ज्यादातर टारगेट करते हैं। तो आपके दिमाग में ये चल रहा होगा कि ये जो एप्स हैं वो अपने टारगेट यूजर्स तक पहुंच कैसे रहे हैं। तो इसे गूगल प्ले स्टोर पर होस्ट किया जाता है, अलग अलग वेबसाइट्स, अलग अलग एडवर्टाइजमेंट के थ्रू लोगों तक रीच बढ़ाई जाती है और इसे गूगल के एसईओ के फीचर्स के थ्रू मार्केट भी किया जाता है। और कभी कभी तो अलग अलग सोशल मीडियाज जैसे फेसबुक, टेलीग्राम, व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम जैसे सोशल मीडियाज की भी मदद ली जाती है ताकि ये एप्स टियर 2, टियर 3 और टियर 4 जैसे सिटीज में पहुंच सके। अब अगर हम बात करें कि इन एप्स के पीछे कौन है, तो अभी तक पुलिस ने जितनी भी इन्वेस्टिगेशन की है, जितने भी लोगों को पकड़ा है, उससे यही मालूम चलता है कि सामने जो है वो तो एक इंडियन फेस है, पर पीछे जो इसका मेन सोर्स है, जो इसका मेन तार है, वो कोई चाइनीज है जो ऊपर बैठ के इन सारे स्कैम्स को ऑपरेट कर रहा है। अब इंडिया में जितने भी अलग अलग ये लोन एप्स हैं, जितने भी अलग अलग नाम से ये फैले हुए हैं, इनका सिर्फ एक ही मकसद है, वो है लोगों को ब्लैकमेल करना और लोगों के साथ स्कैम्स करना। अब अगर चंडीगढ़ पुलिस की माने तो ये लोन ऐप का पूरा जो ट्रैप है वो कोविड में बहुत ज्यादा पॉपुलैरिटी में आया, क्योंकि उस टाइम पर लोगों को पैसों की बहुत तंगी थी। तो इस चीज का फायदा उठाकर ये जो एप्स थे वो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक अपने एप्स को पहुंचाए और इस वजह से इन लोगों ने इन एप्स का सहारा लिया ताकि इन्हें इंस्टेंट लोन मिल जाए और इस वजह से ये सारे लोग इन एप्स के चंगुल में फंस कर रह गए। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि ये फ्रॉड मेरे साथ कैसे हो सकता है, मैं तो काफी पढ़ा लिखा हूं या पढ़ी लिखी हूं या मेरा फोन तो काफी सिक्योर्ड होता है, तो दोस्तों मैं आपको ये बता दूं कि ये जो फ्रॉड हो रहे हैं वो ज्यादातर पढ़े लिखों के साथ ही हो रहे हैं जिनको कि डिजिटल ट्रांजैक्शन करना आता है। अभी कुछ महीने पहले की ही बात है, एक व्यक्ति भोपाल में जो कि प्राइवेट जॉब कर रहा था, वो अपनी बीवी और 2 बच्चों समेत फांसी लगा लेता है, सिर्फ इसीलिए क्योंकि उन्होंने किसी ऐसे ही चाइनीज लोन ऐप से कुछ पैसे उधार लिए थे। तो दोस्तों ये जो स्कैम है वो किसी के भी साथ हो सकता है। तो अब चलिए बात करते हैं सीधे मुद्दे की और जानते हैं कि आप क्या कर सकते हैं अगर आपके साथ ऐसा हो जाए। तो दोस्तों अगर आप इस ऐप के शिकार बन चुके हैं तो सबसे पहले तो आप अपने नियरेस्ट पुलिस स्टेशन में जाकर इसकी कंप्लेंट दर्ज कराइए। और दोस्तों एक बात याद रखिएगा, अगर आप ऐसे स्कैम्स में फंस जाएं तो आप पुलिस की मदद लेने में बिल्कुल भी मत डरिए, क्योंकि ये जो ट्रैप है वो आपके सोच से कहीं ज्यादा बड़ा हो सकता है। अब बात करें अगर ऐसे फ्रॉड से बचने की, तो आपको ऐसे किसी भी ऐप से सावधान रहना है, स्पेशली वो ऐप्स जो आपको लोन देने का वादा करती है बिना किसी सिविल स्कोर को चेक किए, बिना किसी कस्टमर वेरिफिकेशन के, और हाथों हाथ आपको पैसे देने का वादा करती है। और साथ ही आपको ये भी चेक करना है कि ये क्या वो ऐप्स जो है वो आरबीआई अप्रूव्ड है या नहीं। और उसी के साथ जब आप इसी ऐप्स को इंस्टॉल करते हैं तो आपको ये ध्यान रखना है कि आप उन ऐप्स को क्या परमिशन दे रहे हैं, क्योंकि आपके एक यस या एक क्लिक से आपके पूरे डेटा उन ऐप्स के पास जा सकते हैं, जो आपके लिए बाद में जाकर बहुत ज्यादा खतरनाक हो सकता है। तो दोस्तों ये वीडियो बनाने का मेरा सिर्फ एक ही मकसद था कि मैं आपको अवेयर कर सकूं, जिससे आप ऐसे चाइनीज लोन ऐप से बच सकें। तो इसी के साथ आज की वीडियो को खत्म करते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो इस वीडियो को एक लाइक कर दें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिलीज में जरूर से जरूर शेयर करें, ताकि वो भी ऐसे चाइनीज लोन ऐप से बच सके। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए बाय बाय।